अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 फिज़िक्स और हमारा लेक्चर है आज का लेक्चर नंबर 33। चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आइए आज के इस लेक्चर के टॉपिक को पढ़ते हैं। स्टूडेंट, हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल है यानी उसका रिवर्स है या उलट है वो पावर कहलाती है। तो डैट इज वाई अगर आप फार्मूला के अंदर देखें तो पावर ऑफ द लेंस किसके बराबर है 1/f। तो वी कैन से दैट पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब हम इसके यूनिट की बात करें तो पावर ऑफ द लेंस का यूनिट है डायोप्टर। क्या है इसका यूनिट? डायोप्टर। और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल डी का इस्तेमाल करते हैं। डायोप्टर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। किसी भी लेंस की पावर जो है वो 1 डायोप्टर उस केस में होगी अगर उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी। इससे हमें यह भी बात पता चलती है कि जब हम इस फार्मूला के थ्रू फोकल लेंथ को कैलकुलेट करते हैं तो स्टूडेंट वो मीटर में आएगी। और जब भी आपने न्यूमेरिकल सोल्व करने इस चैप्टर के तो फोकल लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में इस्तेमाल करेंगे। तो पावर ऑफ द लेंस से जब फोकल लेंथ मीटर में आएगी आपको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है? इट इज़ द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप है, एक ताल्लुक है किन तीन चीज़ों के दरमियान? फोकल लेंथ, P इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड Q इज़ द इमेज डिस्टेंस। तो द फार्मूला दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, image distance and the focal length of the lens is called the lens formula. नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। एक ग्लास का ऐसा स्फेरिकल पीस जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है मैग्नीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट ग्लास पीस इज कॉल्ड द मैग्नीफाइंग ग्लास एंड इट इज आल्सो नोन एज द सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें हम एक ही कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड व्यू लेने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर। किसी बायो के अंदर आपने आई थिंक पढ़ा होगा, ये 9th क्लास का टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर क्या है कि वो पास पड़े हुए दो पास पड़े हुए ऑब्जेक्ट को सेपरेट करके दिखा दें। मीन्स कि द पार्टिकल विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिनको हम आम आंख से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बट व्हेन वी प्लेस इन द माइक्रोस्कोप और सम अदर मैग्नीफाइंग ग्लास, तो क्या वो करता है कि वो पास पड़े हुए ऑब्जेक्ट को सेपरेट करके हमें व्यू करता है। तो दैट पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अलहदा करके दिखाया जाए। जिस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर जितनी ज़्यादा अच्छी होगी वो उतना ही और इन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट व्यू करके हमें दिखाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सुन, ये वो माइक्रोस्कोप है जो बायोलॉजिकल लैब में आप इस्तेमाल करते हो। इट हैज़ 2 कन्वर्जिंग लेंस। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द आई पीस। एंड बोथ पर्पस का इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मेन पर्पस क्या है? ऑब्वियसली आप सारों को पता होगा, दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इन द लैब। हम इसके कुछ फीचर्स की अगर बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप के मुकाबले में ज़्यादा मैग्नीफिकेशन हमें प्रोवाइड करती है। रीज़न इज दैट कि यहाँ पर 2 लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट होती है एंड आई पीस की फोकल लेंथ जो है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्टिव लेंस के मुकाबले में कुछ ज़्यादा होती है। आगे हम बात करें अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कहाँ होती है, बायोलॉजिकल फील्ड में, जेनेटिक्स में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, मतलब वो सारी की सारी फील्ड जिसका किसी हद तक बायो के साथ इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। अब हम बुक से देख लेते हैं कि हमने क्या वर्कआउट करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने बात की पावर ऑफ द लेंस। आपने ये पोर्शन याद करना है पावर ऑफ लेंस का। फिर हमने बात की पेज नंबर 52 पर लेंस फार्मूला की। ये पोर्शन आपने यहाँ से इतना सा करना है। फिर हमने बात की सिंपल माइक्रोस्कोप की, तो आपने ये पोर्शन इसका करना है। फिर हमने बात की रिजॉल्विंग पावर की, देन वी टॉक अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कुछ फीचर्स देखे
जो 3 पॉइंट्स है। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमने यूजेस देख लिया। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट देख लें जी, हमारा टॉपिक स्टार्ट था आज का पावर ऑफ द लेंस, पेज नंबर 56 पे है। बाकी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है। फिर हमने बात की सादा माइक्रोस्कोप की, मार्किंग आपको नज़र आ रही है। फिर हमने बात की रिजॉल्विंग पावर की। फिर हमने बात की कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। देन वी टॉक अबाउट द फीचर्स। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कुछ इस्तेमाल हैं, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो ये आपने कर लेना है यहाँ से नेक्स्ट पेज तक। ये तो था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।